नो कैम्बियम। अब कोई कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है, कोई मेरिस्टेमेटिक लेयर ही प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स देयर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ। कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। डायग्राम कंटेंट विद PYQ, ताकि हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो मेजर टॉपिक है 70% चैप्टर हमारा इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि बच्चे याद नहीं कर पाते और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डाइकोट रूट में, मोनोकोट रूट में, या डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, और इनके पॉइंट्स ऊपर नीचे कर देते और मार्क्स कटवा लेते। अब एक ऐसा चैप्टर है जहां पे याद करना, कंपैरिजन की बहुत जरूरत है, उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं कंपैरेटिव चार्ट्स बिटवीन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। इस क्लास में हम डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट के बीच में कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे, ऐसे डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, या रूट एंड स्टेम। अब ऐसे कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे जिसमें हमारी सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, जहां पे हम करेंगे डायग्राम्स। हम डायग्राम्स में लेबलिंग का भी पूरा ध्यान देंगे ताकि कोई लेबलिंग वाला क्वेश्चन गलत ना हो जाए। डायग्राम्स भी कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ जो भी हमारी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे कवर करेंगे हम कंपैरिजन चार्ट में, ताकि पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। और जब हमने पूरा कंटेंट सीख लिया उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे ताकि कोई कमी नहीं रहे, डायग्राम कंटेंट विद PYQ, ताकि हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो मेजर टॉपिक है 70% चैप्टर हमारा इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम शुरू करने वाले हैं बच्चा डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के बीच में कंपैरिजन चार्ट से। तो ये हमारे पास डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी वाले डायग्राम। तो हम डायग्राम समझेंगे और उसके बेसिस पे हम पॉइंट्स भी याद करेंगे। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? सबसे बाहर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस। ठीक है, तो हम एपिडर्मिस से शुरू करते हैं। सबसे बाहर हमारी एपिडर्मिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस। अब डाइकोट में जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड है। क्या होती है? सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर्ड एंड क्यूटिकुलराइज्ड। क्यूटिकुलराइज्ड इसका मतलब है हमारी एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स बच्चे हमारे स्टेम हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो हमारे स्टोमेटा में भी प्रेजेंट हो सकता है, डाइकोट स्टेम में स्टोमेटा में भी प्रेजेंट, स्टोमेटा प्रेजेंट हो। तो ये तो थी आपकी एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, सिंगल लेयर्ड क्यूटिकुलराइज्ड, ट्राइकोम स्टोमेटा में बी प्रेजेंट। अब बात करते हैं मोनोकोट स्टेम की। अब मोनोकोट स्टेम में जो एपिडर्मिस है दैट इज आल्सो सिंगल लेयर्ड, कि हमारी सिंगल लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और वो भी क्यूटिकुलराइज्ड है, वहां पे भी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ट्राइकोम्स नहीं होते लेकिन स्टोमेटा में भी प्रेजेंट, स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकता है। कहाँ पे? हमारी मोनोकोट स्टेम। अब बताओ क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास यहाँ पे एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है, मतलब क्या प्रेजेंट है? ट्राइकोम्स। तो आउटर मोस्ट लेयर तो हो गई। अब एपिडर्मिस के जस्ट अंदर क्या शुरू हो जाता है? हमारा कॉर्टेक्स शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? कॉर्टेक्स। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स। अब जो कॉर्टेक्स है वो कि मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है और जोनेशन प्रेजेंट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप हमारी लेयर्स प्रेजेंट है कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट स्टेम में। 3 टाइप की लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो है एपी, हाइपो।
तो एपी के जस्ट अंदर है वो कौन सी लेयर है, हमारी हाइपोडर्मिस। क्या प्रेजेंट है बच्चा लोग, हाइपोडर्मिस। अब जो हाइपोडर्मिस है डाइकोस्टेम में, वो मल्टी लेयर्ड होती है। क्या होती है, मल्टी लेयर्ड। और हमारी जो हाइपोडर्मिस है ऑफ डाइकोस्टेम, दैट इज कॉलेनकाइमेटस, मतलब कॉलेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। कॉलेनकाइमेटस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और बहुत डिफ्रेंशिएटिंग है, क्वेश्चन आ सकता है। हमारी डाइकोट में कॉलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस है, तो डी सी ऐसे याद करोगे, कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, और यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। क्या होता है बच्चा लोग, एब्सेंट होता है। आप बताओ कोई दिक्कत, हाइपोडर्मिस याद हो गया ना, कॉलेनकाइमेटस है डाइकोट स्टेम में। अब आगे बात करते हैं डाइकोट स्टेम में। देखो ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर ये जो दिखा रखा है ये क्या है आपका, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस कौन सी सेल्स का बना है, कॉलेनकाइमेटस सेल्स, कॉलेनकाइमा का बना हुआ। अब आगे देखो, हाइपोडर्मिस के जस्ट अंदर क्या दिखा रखा है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी अगली लेयर को, जो कि होती है जनरल कॉर्टेक्स। दैट इज जनरल कॉर्टेक्स, या हम कह सकते हैं कॉर्टिकल सेल्स। अब कॉर्टिकल सेल्स बनी होती हैं हमारी पैरेन्काइमा, मतलब जनरल कॉर्टेक्स में हमारी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। ऑल्सो यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ गए, हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा, जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा। उसके अंदर हमारी प्रेजेंट है एंडोडर्मिस। क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस। देखो ये आपकी पैरेन्काइमा, उसके अंदर ये जो लेयर आपकी शो कर रखी है ये क्या होती है, एंडोडर्मिस। क्वेश्चन आ जाए इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, क्या आंसर करोगे, एंडोडर्मिस करोगे, क्योंकि कॉर्टेक्स की इंटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स क्या होती है, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस को कहा जाता है स्टार्च शीथ। क्या कहा जाता है, स्टार्च शीथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, क्योंकि वहां पे स्टार्च ग्रेन्स रिच सेल्स प्रेजेंट है। कहाँ पे, एंडोडर्मिस। अब आपका कॉर्टेक्स तैयार हो गया, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। डाइकोट स्टेम समझ आ गई। अब हम बात करते हैं मोनोकोट स्टेम की। अब मोनोकोट स्टेम में देखो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस में हमारी सेल्स कॉलेनकाइमा की नहीं होती, किसकी होती है, स्क्लेरेनकाइमा। किसकी होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हमारे मोनोकोट में कैसी हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा हमारा डेड टिश्यू है, मतलब यहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट होती है मोनोकोट स्टेम में। अब अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करूं तो कॉर्टेक्स में इस तरीके का जोनेशन प्रेजेंट नहीं है। कॉर्टेक्स में कोई पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पिथ या कॉर्टिकल सेल इस तरीके का जोनेशन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, कि कॉर्टेक्स is not differentiated. Cortex is not differentiated between, कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड नहीं होता
किनमें डिफरेंशिएटेड नहीं होता? कॉर्टिकल सेल्स या फिर पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस या पिथ, इस तरीके का डिफरेंशिएशन कॉर्टेक्स में, मोनोकोट स्टेम में नहीं देखा जाता। सिंपली हमारे जो ग्राउंड टिश्यू है वो बना होता है किसका? पैरेन्काइमा सेल्स का, और यहाँ पे कोई भी पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस नहीं देखी जाती, याद रखेंगे। और यहाँ पे सेल्स, हमारा ग्राउंड टिश्यू इज composed of parenchymatous cell, of parenchymatous cell, chymatous cells। क्लियर हो गया? आगे चले। अब ये डाइकोट मोनोकोट स्टेम के हम कॉर्टेक्स कर चुके हैं, अब आगे बात करते हैं। अब डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है पेरिसाइकिल। क्या प्रेजेंट होती है? पेरिसाइकिल। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं ध्यान दूं, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर क्या प्रेजेंट है? पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। और पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है सेमी ल्यूनर पैचेस में, मतलब इस तरीके से हमारी पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। एंड अगर पोजीशन की बात करें तो बिलो एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम, मतलब हमारी पेरिसाइकिल प्रेजेंट है बिटवीन एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम, एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम। हमारी पेरिसाइकिल कौन सी सेल्स की बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। और शेप कैसी होती है? अभी बताया था ना, सेमी ल्यूनर पैचेस। कैसे में? सेमी ल्यूनर पैचेस। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? डाइकोट स्टेम की, जहां पे सेमी ल्यूनर पेरिसाइकिल आ जाए, अब भाग कर डाइकोट स्टेम पे टिक लगा दो। ठीक है। अब मोनोकोट स्टेम में तो पेरिसाइकिल हमारी डिफरेंशिएटेड होती ही नहीं है। ठीक है, हमारी डिफरेंशिएटेड नहीं होती। अब आगे बात करते हैं पेरिसाइकिल के अंदर। अब पेरिसाइकिल के अंदर प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल्स। क्या प्रेजेंट है? वस्कुलर बंडल्स। डाइकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग लाइक अरेंजमेंट में, अब देखो इस तरीके से हमारे रिंग लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल्स। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन रिंग लाइक मैनर, तो आंसर क्या जाएगा आपका? डाइकोट स्टेम अरेंज्ड इन रिंग लाइक मैनर। तो कौन सा आंसर चला जाएगा? आपका चला जाएगा डाइकोट स्टेम। समझ गए? अब अगर वस्कुलर बंडल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो वस्कुलर बंडल, नाम याद रखोगे, मैं समझाऊंगी। ठीक है। वस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट है और ओपन है वस्कुलर बंडल्स। चलो समझ लेते हैं। अगर मैं वस्कुलर बंडल की बात करूं, अब वस्कुलर बंडल कैसा प्रेजेंट होता है? इस तरीके से, हमारे इस तरीके से, ये देखो ये हमारा वस्कुलर बंडल है। इसी को मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि हमारे बाहर प्रेजेंट है फ्लोएम, अंदर प्रेजेंट है जाइलम, और फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पर है। ये देख लो सेम रेडियस पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट, जहां पे फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो, ऐसे टाइप के वस्कुलर बंडल्स को कॉन्जॉइंट कहते हैं, क्योंकि फ्लोएम जॉइंटेड है किसके साथ? जाइलम के साथ। और यहाँ पे ओपन टर्म इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे इनफ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होती है कैम्बियम। क्या प्रेजेंट होती है? कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो लिख लोगे कंजॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल्स जहां पे कैम्बियम इज प्रेजेंट, कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड
फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम मतलब एक मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर। अब जो मेरिस्टेमेटिक लेयर है वो तो आगे डिवाइड करेगी। अब अगर वो डिवाइड करेगी तो हमारी ग्रोथ क्या होती है, इस तरीके से मोटापा बढ़ता है किसका, प्लांट का। इसी को कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो जहां पे आपकी मेरिस्टेमेटिक लेयर, आपकी कैम्बियम प्रेजेंट है, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ विल बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ क्या रहती है, प्रेजेंट। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। क्या रहती है, प्रेजेंट। बताओ समझ गए। आगे चले। अब सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट है, ओपन है, कैम्बियम प्रेजेंट। अब अगर हम बात करें कि वस्कुलर बंडल्स के एकदम बीच में हमारा जो ये स्पेस प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, पिथ। पिथ हमारी लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पिथ प्रेजेंट है। पिथ इज लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस, large conspicuous pith is present. Conspicuous pith is present. एक लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पिथ प्रेजेंट है जो कि बनी है पैरेन्काइमेटस सेल्स की। पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो लार्ज पिथ पैरेन्काइमेटस सेल्स की हमारी डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट है। मोनोकोट स्टेम में तो पिथ होती ही नहीं ना, हमने कहा डिफरेंशिएटेड नहीं है। बिल्कुल समझ गए। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है मेडुलरी रेस। अब मेडुलरी रेस का मतलब समझो कि इस तरीके से वस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, समझो ये आपके वस्कुलर बंडल्स हैं। वस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस जो ये प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है मेडुलरी रेस। हमारी मेडुलरी रेस बनी होती है पैरेन्काइमा सेल्स की बिटवीन वस्कुलर बंडल्स। क्या प्रेजेंट है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, रुको। ठीक है, अब लिखो मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं किसके बीच में, बिटवीन वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स। और हमारी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, उनका जो फंक्शन है वो होता है रेडियल कंडक्शन। रेडियल कंडक्शन मतलब अगर मैं ये प्लांट की बात करूं तो प्लांट में ये जो रेडियली कंडक्शन होता है वाटर का और मिनरल्स का, इस रेडियल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेडुलरी रेस। फंक्शन है रेडियल कंडक्शन। क्या है, रेडियल कंडक्शन। समझ गए। आपका डाइकोट स्टेम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका डाइकोट स्टेम कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मोनोकोट स्टेम की बात करते हैं। मोनोकोट स्टेम में बाहर एपिडर्मिस थी, अंदर थी हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। उसके अंदर जो कॉर्टेक्स था वो डिफरेंशिएटेड नहीं था। एंडोडर्मिस में पेरिसाइकिल, पिथ, इस तरीके से जोनेशन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। हमारे मोनोकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल्स not arranged in ring like manner, कोई भी रिंग लाइक मैनर प्रेजेंट नहीं होता। कहाँ पे बच्चा लोग, हमारे वस्कुलर बंडल में। देख लो डायग्राम में किस तरीके से हमारे जो वस्कुलर बंडल्स है वो स्प्रेड हो रखे। जैसे पिज्जा पे टॉपिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इसी तरीके से हमारे वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है हमारी एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। इस तरीके से स्कैटर्ड है ना, कोई भी रिंग लाइक अरेंजमेंट नहीं है जैसा कि यहाँ पे देखा जाता था रिंग लाइक अरेंजमेंट।
तो अब इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल नाम आ जाए अब भागकर मोनोकोट स्टेम लगा दो, ठीक है। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स। अब ये जो स्कैटर्ड है ये किस तरीके से, कि हमारी पेरिफेरी में जो वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल्स वो स्मॉलर इन साइज, स्मॉल साइज वस्कुलर बंडल्स होते हैं पेरिफेरी में, और डेंस वस्कुलर बंडल्स हैं मोर डेंस। अभी समझ आ जाएगा, चिंता मत करो, अभी समझ आ जाएगा। ये देखो, अब ये आपका एनाटमी है, एनाटमी में देखो जो ये वस्कुलर बंडल्स हैं पेरिफेरी में, मतलब जो बाहर की तरफ वस्कुलर बंडल्स हैं वो हमारे स्मॉल इन साइज है, छोटे साइज के वस्कुलर बंडल्स हमारी पेरिफेरी में प्रेजेंट है, समझे। और हमारे डेंस है, डेंस का मतलब है लार्ज इन नंबर बट स्मॉल इन साइज, किनका नंबर तो ज्यादा है पर इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। जबकि हमारे सेंटर की बात करें तो सेंटर में हमारे वस्कुलर बंडल्स लार्ज इन साइज होते हैं, मतलब सेंटर में बड़े साइज के वस्कुलर बंडल्स हैं, लार्ज इन साइज बट लेस डेंस, लेस डेंस मतलब नंबर क्या होगा, कम होगा। हमारे सेंटर में मोनोकोट स्टेम में जो सेंटर में वस्कुलर बंडल्स हैं उनका नंबर कम होता है पर उनका साइज ज्यादा होता है। बिल्कुल समझ आ रहा है, बीच में बड़े बड़े हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं और हमारी पेरिफेरी में बाहर की तरफ छोटे छोटे वस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है। अब अगर वस्कुलर बंडल की बात करूं तो जो वस्कुलर बंडल है दैट इज कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल है बट क्लोज्ड, मतलब हमारे इसी तरीके से, दैट इज फ्लोएम और जाइलम, इसी तरीके से सेम रेडियाई पे हमारे वस्कुलर बंडल जॉइंटेड होते हैं, फ्लोएम और जाइलम, तो कौन जॉइंट है, लेकिन इसके बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, देयर इज नो कैम्बियम, देयर इज नो कैम्बियम। अब कोई कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है, कोई मेरिस्टेमेटिक लेयर ही प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स देयर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। कहाँ नहीं होती, हमारे मोनोकोट स्टेम में, क्योंकि कोई मेरिस्टेमेटिक लेयर ही नहीं है। मेरिस्टेमेटिक लेयर नहीं है तो डिवाइड कौन करेगा, और डिवाइड नहीं करेंगे तो सेल में हमारे मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, समझ गए। ये आपका है मोनोकोट स्टेम के वस्कुलर बंडल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे मोनोकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स हैं वहां पर बंडल शीथ सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, बंडल शीथ सेल्स एंड वाटर कंटेनिंग cavities are present, water containing cavity are present, क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब वस्कुलर बंडल में एक साइजोलाइसिजिनस कैविटी प्रेजेंट है, हमारी क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है वाटर कंटेनिंग, और वो हमारे वस्कुलर बंडल सराउंडेड होते हैं बाय बंडल शीट से। तो ये एक ऐसा फीचर है जो डाइकोट स्टेम्स में नहीं देखा जाता। और अगर मोनोकोट स्टेम में मैं पिथ की बात करूं तो पिथ तो हमारी क्या रहती है, एब्सेंट रहती, क्या रहती है, एब्सेंट। तो बच्चा ये हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया आपका डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो चुकी है इसी एक चार्ट में, पूरी की पूरी एनसीईआरटी, जहां से जितने भी पीवाईक्यू आए हैं आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। और ये रहा आपका डायग्राम, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं फटाफट, ठीक है।
तो सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, दोनों में सिंगल लेयर्ड है, क्यूटिकुलराइज है, यहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। उसके बाद डाइकोट स्टेम में कॉर्टेक्स में जोनेशन प्रेजेंट है। जोनेशन का मतलब है कि हमारी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हमारी कॉलन काइमेटस सेल्स की बनी हुई है डाइकोट स्टेम में। हमारी जो जनरल कॉर्टेक्स है वो पेरेन्काइमेटस सेल, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, जिसे स्टार्च शीट कहा जाता है। अब ऐसा जोनेशन सिस्टम मोनोकोट स्टेम में प्रेजेंट नहीं होता। cortex is not differentiated between cortical cell, pericycle, endodermis, pith. ऐसा differentiation present नहीं है. It is simply composed of parenchymatous cell. तो ये तो आपको कॉर्टेक्स का हो गया। उसके बाद बात करते हैं पेरिसाइकिल। डाइकोट स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पे सेमी ल्यूनर स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे मोनोकोट स्टेम में नहीं होती। वस्कुलर बंडल रिंग लाइक अरेंजमेंट में होते हैं। रिंग लाइक अरेंजमेंट कैसा, आप देख सकते हो इस तरीके से रिंग लाइक अरेंजमेंट है। और वस्कुलर बंडल होते हैं हमारे कंजॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल्स। मतलब ओपन इसलिए क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। वस्कुलर बंडल्स के एकदम बीच में हमारे लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पिथ प्रेजेंट है एंड देयर इज मेडुलरी रेज पैरेन्काइमेटस सेल बिटवीन वस्कुलर बंडल्स, जिनका फंक्शन है रेडियल कंडक्शन। डाइकोट स्टेम का वस्कुलर बंडल हो गया। अब मोनोकोट स्टेम की बात करते हैं। मोनोकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल है वहां से बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे कि वस्कुलर बंडल देयर इज नो रिंग लाइक अरेंजमेंट, जबकि यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स होते हैं स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं वस्कुलर बंडल्स। किस तरीके से कि पेरिफेरी में तो स्मॉल साइज छोटे छोटे वस्कुलर बंडल होंगे पर उनका नंबर ज्यादा होगा, और सेंटर में जो वस्कुलर बंडल है उनका नंबर तो कम होता है पर उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। वस्कुलर बंडल होते हैं कंजॉइंट क्लोज, मतलब फ्लोएम जाइलम सेम रेडियस पर जॉइंटेड है लेकिन क्लोज है, क्योंकि कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी जाती, ना ही कोई कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम नहीं है तो डिवीजन से सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। यहाँ पर बंडल शीथ सेल और वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल्स में। देयर इज नो पिथ इन मोनोकोट स्टेम। तो बच्चा यहाँ पे आपका डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम डायग्राम के साथ कंप्लीट हो गया। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम समझ आया? उसके बाद हम शुरू करते हैं डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ। चलो बच्चों, तो अब शुरू करते हैं डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ के साथ। ये हमारे पास डाइकोट लीफ का डायग्राम, ये है मोनोकोट लीफ का डायग्राम। अब अगर मैं बात करूं डाइकोट लीफ की, तो डाइकोट लीफ हमारी डोर्सी वेंट्रल लीफ है। क्या है? डोर्सी वेंट्रल लीफ। और मोनोकोट लीफ को कहा जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ। अब ध्यान से समझो, अगर मैं डोर्सी वेंट्रल लीफ की बात करूं, इसका मतलब है कि हमारा ऊपर का सरफेस नीचे के सरफेस आपस में डिफरेंट है। एक हमारा वेंट्रल सरफेस है, दूसरा हमारा डोर्सल सरफेस है। इसलिए हम क्या कहते हैं? डोर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब अपर सरफेस इज नॉट सिमिलर टू लोअर सरफेस। जबकि मोनोकोट लीफ की बात करूं तो मोनोकोट लीफ में हमारा अपर सरफेस सेम रहता है जैसा हमारा लोअर सरफेस, इसलिए इसे आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एनाटॉमी, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है बच्चा लोग? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी सिंगल लेयर्ड है, दिस इज सिंगल लेयर्ड एंड क्यूटिकुलराइज्ड। सिंगल लेयर है, क्यूटिकुलराइज्ड है, दोनों में। हमारे मोनोकोट लीफ में भी जो एपिडर्मिस है सिंगल लेयर्ड है, और हमारी क्यूटिकल हमारा जो वाटर
प्रिवेंटिंग वैक्सी लेयर है वो प्रेजेंट होती है। अब अगर डायग्राम में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे डाइकोट और मोनोकोट लीफ में दोनों में ही एक एडैक्सियल एपिडर्मिस होती है, एक अबैक्सियल एपिडर्मिस। अडैक्सियल एपिडर्मिस जो हमारे अपर सरफेस की एपिडर्मिस है उसे अडैक्सियल कहा जाता है, और जो बिलो जो लोअर सरफेस की है उसे अबैक्सियल कहा जाता है। बी से बिलो याद रख लेना, तो लोअर सरफेस की एपिडर्मिस अबैक्सियल। सेम हमारे मोनोकोट लीफ में अडैक्सियल और अबैक्सियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं डाइकोट लीफ में कहूं तो हमारी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं डाइकोट लीफ की बात करूं तो अबैक्सियल सरफेस और वी कैन से अबैक्सियल एपिडर्मिस bears more stomata, मतलब हमारे अबैक्सियल सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू अडैक्सियल एपिडर्मिस। इसका मतलब आप समझ गए हो कि हमारे डाइकोट लीफ में जो लोअर एपिडर्मिस है वहां पर स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट है कंपेयर करें अपर एपिडर्मिस के। जबकि अगर मैं डाइकोट लीफ की बात करूं तो अडैक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस contains same number of stomata approximately। दोनों ही एपिडर्मिस में सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। इतना समझ गए। अब अगर आइसोबाइलेटरल लीफ में स्पेसिफिकली मैं बात करती हूँ ग्रासेस की, वहां पर एक स्पेशल फीचर देखा जाता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। वो फीचर है बच्चा कि हमारे ग्रासेस में जो अडैक्सियल एपिडर्मिस है उसकी कुछ सेल्स एम्प्टी लार्ज कलरलेस सेल्स होती हैं, दैट इज बुलिफॉर्म सेल्स। मतलब हमारे अडैक्सियल एपिडर्मिस में जो अडैक्सियल सरफेस है वहां पर बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बुलिफॉर्म सेल्स। अब बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती हैं? बुलिफॉर्म सेल्स लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स है। क्या है? लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। ऐसी सेल्स होती हैं बच्चा जब वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या होंगी? टर्जिड स्टेज में होंगी। तो हमारी लीफ होती है एक्सपोज्ड, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी अगर प्रेजेंट है तो हमारी सेल्स क्या होंगी? टर्जिड होंगी। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर द सेल्स विल बी इन टर्जिड स्टेट और लीफ क्या होगी? एक्सपोज्ड। लीफ क्या होगी? एक्सपोज्ड होगी। और जब हमारी वाटर की प्रेजेंस कम है, मतलब ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन या जब हमारा वाटर स्ट्रेस होता है, वाटर स्ट्रेस में हमारी लार्ज सेल्स वाटर को लूज कर देती है। अब वाटर लूज कर दिया तो अब हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी? फ्लैसिड हो जाएंगी। सेल्स क्या हो जाएंगी? फ्लैसिड। मतलब इस तरीके से सेल्स क्या हो गई हैं? फ्लैसिड हो गई हैं। ठीक है। अब सेल्फ फ्लैसिड हो गई है, इस केस में क्या होगा कि वो लीफ रोलिंग कोज करते हैं। लीफ रोल्स इनवर्ड्स, मतलब लीफ कर्ल कर जाती है इनवर्ड्स। अब ध्यान से समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर अपर एपिडर्मिस की सेल्स वाटर लूज कर देती तो वो एक फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब समझ लो मुरझा गई। अब ऊपर वाली सेल्स मुरझा गई तो वो सेल्स क्या करेंगी? ऐसे रोल कर जाएंगी। अब अगर उन्होंने रोल कर लिया तो अपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट थे वो एक्सपोज नहीं रहेंगे। इससे क्या किया जाता है?
वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं। इससे सेल्स क्या करती हैं? प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। समझ गए? ये थी बच्चे हमारी मोनोकोट लीफ में अटैक्सियल सरफेस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, डाइकोट लीफ में हमारा जो ग्राउंड टिश्यू है, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे रिप्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल। किससे? मेसोफिल सेल्स। बिल्कुल वही मेसोफिल सेल जहां पर फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। अब डाइकोट लीफ में जो मेसोफिल सेल है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। डायग्राम में देखो, ये जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, यहां से ये जो पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, यहाँ पे दो टाइप की मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो दो टाइप की मेसोफिल सेल्स हैं, एक तो पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये क्या होगी? पैलिसेड मेसोफिल, और दूसरी होती है बच्चा स्पॉन्जी मेसोफिल। ये दो टाइप की मेसोफिल प्रेजेंट होती है डाइकोट लीफ। पहली आ चुकी है आपके पास पैलिसेड मेसोफिल, that is पैलिसेड मेसोफिल। ठीक है, अब जो पैलिसेड मेसोफिल कहां पे प्रेजेंट है? जस्ट बिलो अडैक्सियल एपिडर्मिस। अडैक्सियल एपिडर्मिस के जस्ट बिलो हमारी प्रेजेंट होती हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हमारी 1 to 2 लेयर प्रेजेंट है। 1 to 2 लेयर, इट इज 1 to 2 लेयर्ड। ऑल्सो हमारी सेल्स इलोंगेटेड होती हैं, इलोंगेटेड शेप्ड होती हैं विद वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, इंटरसेल्युलर स्पेस। अब आगे बात करते हैं मोनोकोट लीफ में। अब मोनोकोट लीफ की अगर मैं बात करूं, मोनोकोट लीफ में देयर इज नो डिफरेंशिएशन, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलता। देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पॉन्जी एंड पैलिसेड एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा और पैलिसेड मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स। हमारे मोनोकोट्स में ऐसी कोई दो टाइप की मेसोफिल सेल नहीं होती, जबकि डाइकोट लीफ में एक होती है पैलिसेड, दूसरी होती है बच्चा लोग हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल। क्या होती है? स्पॉन्जी मेसोफिल। अब जो स्पॉन्जी मेसोफिल है दैट इज स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज आया है दैट इज बिकॉज कि हमारी राउंड सेल्स हैं विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। इतना लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस है इसलिए इसको नाम दिया गया था स्पॉन्जी मेसोफिल। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, स्पेस। समझ गए? अब मोनोकोट लीफ में हमारी मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स जो कि क्या होती है? फोटोसिंथेटिक। क्या होती है बच्चा लोग? फोटोसिंथेटिक होती है। समझ गए? अब डाइकोट लीफ की बात करते हैं। अब डाइकोट लीफ में ग्राउंड टिश्यू समझ आ गया, एपिडर्मिस समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास वस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट वी हैव इज vascular bundles, vascular bundles। डाइकोट और मोनोकोट लीफ में आप देख सकते हो कि वस्कुलर बंडल किस टाइप का प्रेजेंट है। ये हमारी बाहर प्रेजेंट होती है बंडल शीथ सेल, उसके अंदर हमारे जाइलम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या प्रेजेंट है? हमारा
फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है एंड देयर इज नो कैम्बियम। ना ही डाइकोट लीफ में कैम्बियम है, ना ही मोनोकोट लीफ में कैम्बियम। समझ गए? तो चलो लिखो, वस्कुलर बंडल्स कैसे टाइप के होते हैं? कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। क्लोज है मतलब नो कैम्बियम इज प्रेजेंट, कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, तो मतलब कोई सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, इसलिए तो हमने क्या कहा, क्लोज टाइप के वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। अगर मोनोकोट लीफ में बात करूं तो मोनोकोट लीफ में जो वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल्स दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। मतलब यहां पर भी देर इज नो कैम्बियम, ना कैम्बियम प्रेजेंट होगी, ना सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, ना ही डाइकोट लीफ में, ना ही मोनोकोट लीफ में। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लिंक करते हैं मॉर्फोलॉजी से। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनिशन है। क्या है? रेटिकुलेट वेनिशन। रेटिकुलेट वेनिशन। अब रेटिकुलेट वेनिशन में तो क्या है, एक मिडरिब है, उससे हमारे नेटवर्क इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। वेन्स और वेनलेट्स इस तरीके से नेटवर्क की तरह प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कुछ हमारी वेन्स थिकर होती हैं और कुछ हमारी वेन्स बहुत पतली, बहुत थिन होती हैं। ठीक है, और एक्चुअल में वेन्स है क्या, उसके एनाटॉमी देखोगे तो वेन्स का मतलब तो वस्कुलर बंडल्स। तो हमारी डाइकोट लीफ में जो वस्कुलर बंडल्स हैं उसका साइज डिफर करता है। तो साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स डिफर, डिफरेंट टाइप का साइज प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल्स का। अगर मिड वेन की बात करेंगे तो वहां पे लार्ज वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। क्या है? लार्ज वस्कुलर बंडल्स। जबकि अगर मैं वेनलेट्स की बात करूंगी तो वहां पर स्मॉल वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, स्मॉल वस्कुलर बंडल्स। जबकि आपने पढ़ा है कि हमारे मोनोकोट लीफ में हमारे वस्कुलर बंडल बच्चा कैसे होते हैं? सेम साइज के। अब सेम साइज के क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे वेनिशन देखी जाती है पैरेलल वेनिशन। कैसी वेनिशन देखी जाती है? पैरेलल वेनिशन देखी जाती है। अब पैरेलल वेनिशन में मतलब सारी वेन्स का साइज क्या होता है? सेम होता है। सेम साइज होगा तो मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेम साइज वस्कुलर बंडल्स। मतलब सारे जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या होते हैं? सेम साइज के होते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो हमारी मिड वेन होती है। समझ गए? यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वस्कुलर बंडल्स का साइज होता है सेम। समझ गए? ये था बच्चा आपका डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। ये हमारे पास डायग्राम में डाइकोट रूट का और ये हमारे पास है डायग्राम मोनोकोट रूट का। अब एक्चुअल में डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में बहुत कम डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू डिफरेंसेस जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, बट उसके साथ साथ क्यों ना हम एक बार पूरा डिटेल पढ़ ले ताकि हमारी डाइकोट मोनोकोट रूट से क्वेश्चन आए तो हम सारे बना पाए। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं डिटेल में डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट अलॉन्ग विद डिफरेंसेस। समझ गए? चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम में आप देख सकते हो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, उसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। और हमारी रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा पिलिफेरस लेयर भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो हमारे एपिडर्मल हेयर्स हैं उसे क्या कहेंगे? रूट हेयर्स। और रूट हेयर एक्चुअल में हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, हमारे मोनोकोट रूट में भी, हमारे डाइकोट रूट में भी। ठीक है,
शुरू करते हैं। हमारे जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। और रूट एपिडर्मिस को स्पेसिफिकली नाम क्या दिया जाता है? एपिब्लमा। क्या नाम दिया जाता है? एपिब्लमा या फिर पिलीफेरस लेयर। पिलीफेरस लेयर। अब हमारी एपिडर्मिस इज विदाउट क्यूटिकल, कोई क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी रूट तो ग्राउंड में है ना, तो वहां पे तो वाटर लॉस होता नहीं है, इसलिए क्यूटिकल की जरूरत नहीं होती। बल्कि यहाँ पर बच्चा लोग हमारे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर रूट हेयर। और जो रूट हेयर है उनका फंक्शन बताओ। उनका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब जैसे डाइकोट में एपिडर्मिस है, दिस इज सेम इन मोनोकोट रूट। बिल्कुल क्या रहती है? सेम रहती। अब आगे बात करते हैं। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास आता है कॉर्टेक्स, दैट इज कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड, यहां पे देखो डायग्राम में एपिडर्मिस के बाद हमारे पास आता है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। और जो हमारी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, these have intercellular space, और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस, समझ गए? अब सेम ही हमारे मोनोकोट रूट में भी है, तो इसको भी सेम लिख देंगे। जो डिफरेंस आएगा चिंता मत करो, डिफरेंस मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है? आगे चलते हैं। कॉर्टेक्स के बाद जो हमारे इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ, एक मिनट बच्चा, अब कॉर्टेक्स के बाद हम आते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस बच्चों बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं एंडोडर्मिस से। एंडोडर्मिस ध्यान से सुनो। अब जो एंडोडर्मिस होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप्ड सेल्स की हमारी एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। समझ गए? यहाँ पे प्रेजेंस होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या प्रेजेंट है? कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप का मतलब समझो कि ये हमारे सेल्स है, ये हमारे एंडोडर्मिस के बैरल शेप्ड सेल्स है। अब ये जो सेल्स है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। बोथ एट टेंजेंशियल वॉल, ये होती है टेंजेंशियल वॉल, एंड रेडियल वॉल, ये होती है हमारी रेडियल वॉल, और ये टेंजेंशियल वॉल। मतलब सुबेरिन जो एक वैक्सी सब्सटेंस है, उसका डिपोजिशन होगा एंडोडर्मल सेल्स पे, टेंजेंशियल वॉल पर भी और रेडियल वॉल पर भी। समझे? जिससे वाटर एंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है? दिस इज डिपोजिशन ऑफ waxy substance, that is suberin, on tangential walls पर भी and radial walls, और इसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब जैसी आपकी एंडोडर्मिस है डाइकोट रूट की, सेम एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है मोनोकोट रूट में। दिस इज ऑल्सो सेम इन मोनोकोट रूट। समझे? अब अगर डाइकोट
रूट की बात करें वहां पे प्रेजेंट होती है बच्चा लोग पेरिसाइकिल. नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस देयर इज लेयर ऑफ पेरिसाइकिल. समझो, ये कॉर्टेक्स हो गया. अब कॉर्टेक्स के अंदर जो ये इनर मोस्ट लेयर है इसे क्या कहा जाता है? एंडोडर्मिस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर ये हमारी जो लेयर है इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है पेरिसाइकिल. क्या कहा जाता है? पेरिसाइकिल जस्ट बिलो एंडोडर्मिस. अब जो पेरिसाइकिल है इट इज कंपोज्ड ऑफ थिक वॉल्ड, हमारे थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, हमारी पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है पेरिसाइकिल. ये पॉइंट भी बिल्कुल सेम है हमारे मोनोकोट रूट. लेकिन अब अगला जो हमारा सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था दैट इज डाइकोट रूट में हमारी जो पेरिसाइकिल है वो क्या क्या बनाती? डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल गिव्स राइज टू लेटरल रूट. हमारे जो लेटरल रूट्स हैं वो भी पेरिसाइकिल से ही ओरिजिनेट होती हैं. उसके साथ साथ बच्चा हमारी वस्कुलर कैम्बियम ऑल्सो, जो हमारी कॉर्क कैम्बियम है, ये दोनों ही किससे अराइज होती हैं? हमारी पेरिसाइकिल से अराइज होती है. जबकि मोनोकोट स्टेम में जो पेरिसाइकिल है, मोनोकोट स्टेम में जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल गिव राइज टू ओनली लेटरल रूट्स, ओनली लेटरल रूट्स. क्योंकि हमारे मोनोकोट रूट में ना तो वेस्कुलर कैम्बियम है ना ही हमारी कॉर्क कैम्बियम है. क्योंकि मोनोकोट रूट में देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ. मोनोकोट रूट में देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ. जबकि हमारे डाइकोट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. बताओ, याद रहेगा? समझो, हमारे यहाँ पे जब कैम्बियम ही नहीं है तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी? बिल्कुल नहीं होगी. और डाइकोट रूट में कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है. समझ गए? अब आगे चलते. अब मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में देखो, हमारे एंडोडर्मिस के अंदर जो भी हमारा टिश्यू प्रेजेंट है दैट कंपोजेस स्टील. तो स्टील में क्या क्या आ जाएगा? स्टील में आ जाते हैं बच्चे पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ. तो एंडोडर्मिस के अंदर जो भी हमारा टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज स्टील. समझ गए? ऐसा सेम डाइकोट और मोनोकोट रूट दोनों में होता है. अब देखो, हमारे पेरिसाइकिल के अंदर हमारा प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल. अब जो वस्कुलर बंडल है दैट इज रेडियल टाइप. रेडियल टाइप समझो कैसे? कि हमारे जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम. जो जाइलम और फ्लोएम है दैट इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई. इस रेडियाई पे जाइलम, इस पर फ्लोएम, फिर जाइलम और फिर फ्लोएम. तो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं एट डिफरेंट रेडियाई ऑल्टरनेटली. जाइलम फ्लोएम, इसे कहते हैं रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स. समझ गए? सेम रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स डाइकोट रूट में, ऐसे ही जाइलम फ्लोएम, सेम रेडियल टाइप के वस्कुलर बंडल्स हमारे मोनोकोट रूट में. समझ गए? चलो, वस्कुलर बंडल्स. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज वस्कुलर बंडल्स. ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे वस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? रेडियल वस्कुलर बंडल्स रेडियल होते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूं रेडियल होते हैं,
ऑल्सो एक्सार्क कंडीशन प्रेजेंट है। कैसी कंडीशन है? एक्सार्क। सेम मोनोकोट रूट में है हमारे रेडियल एंड एक्सार्क वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स। समझिए कि हमारे जो मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ। इस टाइप के अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम को क्या कहा जाता है? एक्सार्क कंडीशन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्सार्क कंडीशन। मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, एक्सार्क कंडीशन। समझ गए? अब आगे बात करते हैं। अब अगर मैं डाइकोट रूट की बात करूं तो जो नंबर ऑफ जाइलम है दैट इज 2 to 4। हमारे जो जाइलम बंडल्स हैं दैट इज 2 to 4, मतलब डाई आर्क टू टेट्रा आर्क कंडीशन प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? डाइकोट रूट्स में, मतलब जाइलम का नंबर 2 से 4 प्रेजेंट है। जबकि मोनोकोट रूट में जो जाइलम बंडल्स हैं, जाइलम बंडल्स दैट इज मोर देन 6, हमारी पॉली आर्क कंडीशन प्रेजेंट होती है मोनोकोट रूट में। देख लो यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 जाइलम बंडल। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मोर देन 6 जाइलम बंडल है। तो इसे डाई आर्क टू टेट्रा आर्क और इसे पॉली आर्क कंडीशन बोला जाता है। एक और डिफरेंस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं देखूं सेंटर में जो पिथ है, ये जो हमारी पिथ प्रेजेंट है दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, वो बहुत ही स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत छोटी पिथ प्रेजेंट है। जबकि मोनोकोट रूट में एक लार्ज पिथ प्रेजेंट है, लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस पिथ प्रेजेंट है मोनोकोट रूट में। तो ये डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहां पे जो पिथ प्रेजेंट है, पिथ इज स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ प्रेजेंट है, इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ। जबकि मोनोकोट रूट में हमारी जो पिथ है दैट इज लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस, लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस पिथ प्रेजेंट है। कहाँ पे? मोनोकोट रूट्स में। अब डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट में दोनों में ही कॉमन स्ट्रक्चर है विच इज दिस, कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये हमारी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इन्हें कहा जाता है कंजक्टिव सेल्स। क्या कहते हैं? कंजक्टिव सेल्स या फिर कंजक्टिव टिश्यू। हमारा कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कंजक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कंजक्टिव टिश्यू है वो बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का, पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जब बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होगी डाइकोट रूट में, तो दिस गिव्स राइज टू, दिस गिव्स राइज टू वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। मतलब हमारा वस्कुलर कैम्बियम बनने के लिए एक पेरिसाइकिल की सेल्स और कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स दोनों ही इन्वॉल्व होती है डाइकोट रूट में। जबकि मोनोकोट रूट में हमारा कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है विच इज पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है।
ठीक है, बट डू नॉट गिव राइज टू, डू नॉट गिव राइज टू वस्कुलर कैम्बियम, लेकिन ये वस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाते। वस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा तो देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। इतना समझ गए। अब ये आपके डाइकोट रूट के, मोनोकोट रूट के सारे डिफरेंसेस और डिटेल एनाटॉमी हो गए। इसमें एक कॉमन पॉइंट है डाइकोट्स वर्सेस मोनोकोट्स में। डाइकोट रूट, डाइकोट लीफ, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट लीफ, मोनोकोट स्टेम। यहाँ पे डाइकोट्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है कहाँ पे? डाइकोट्स में, जबकि मोनोकोट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है बच्चा? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। समझ गए? तो बच्चा लोग ये था आपके लिए डाइकोट वर्सेस मोनोकोट्स, जिसमें हमने सारे के सारे चार्ट्स बना लिए बिल्कुल लेबलिंग के साथ। तो चलो इसके बाद इसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, देख लो। Given, find out the statement that is not correct with respect to monocot stem। अब मोनोकोट स्टेम हम पढ़ चुके हैं, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। ठीक है, देख लो। वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, हमारे पिज्जा टॉपिंग की तरह वस्कुलर बंडल्स हमारे बिखरे हुए हैं। सही स्टेटमेंट है। जो वस्कुलर बंडल्स है वो कंजॉइंट होते हैं, क्लोज है, मतलब नो कैम्बियम, कोई कैम्बियम हमारा प्रेजेंट नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारे मोनोकोट्स में होती ही नहीं है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, अभी पढ़कर आए हो। हाइपोडर्मिस क्या होती है? स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है हमारे मोनोकोट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन अपना आ जाएगा डी। ओके, चलो अगला देखो। नेक्स्ट वी हैव इन डाइकोटिलिडन लीफ, जो अडेक्सियल एपिडर्मिस है जनरली बियर मोर स्टोमेटा, कि हमारे जो अडेक्सियल मतलब अपर एपिडर्मिस के पास मोर स्टोमेटा होते हैं डाइकोट में। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे लोअर एपिडर्मिस के पास ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, अबैक्सियल होना चाहिए था, तो ये तो अपना गलत हो गया। इट शुड बी अबैक्सियल। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। जो डाइकोटिलिडन लीफ है वहां पे एडेक्सियल सरफेस पर पैलिसेड पैरेन्काइमा होती है, विच इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल जो वर्टिकली अरेंज्ड है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारे एडेक्सियल सरफेस के जस्ट बिलो पैलिसेड पैरेन्काइमा होती है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी फॉल्स थी, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड आ गया। आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इन्हीं कंपैरेटिव चार्ट से सॉल्व हो जाएंगे। आगे देख लो बल्लीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं। बल्लीफॉर्म सेल्स हमने पढ़ी थी ना कि मोनोकोट्स में एडेक्सियल एपिडर्मिस में बल्लीफॉर्म सेल्स होते हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल। जब वाटर स्ट्रेस होता है तो वो क्या कॉज करती हैं? इनवर्ड कर्लिंग कॉज करती है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके मोनोकोट्स में। तो ऑप्शन अपना बिल्कुल सी सही है। चलो आगे हमारे पास गिवन है कि एक ट्रांसवर्स सेक्शन है जहां पे हम देख सकते हैं रेडियल एक्सार्क जाइलम। अब रेडियल, तो रेडियल वस्कुलर बंडल्स किसका फीचर था? आर से ही हम याद रख लेंगे, रूट्स का फीचर था रेडियल वस्कुलर बंडल्स, जहां पे हमें गिवन है पॉली आर्क कंडीशन। अगर डाई आर्क टू टेट्रार्क मतलब 2 से 4 जाइलम बंडल्स हो तो वो हमारा डाइकोट रूट होता, लेकिन हमारे पॉली आर्क मोर देन 6 जाइलम बंडल्स किसका फीचर है? मोनोकोट रूट का फीचर। ऑप्शन अपना सी सही हो गया। चलो आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये सारे फीचर गिवन, ठीक है, और हमें करेक्ट आंसर बताना है। ओके, देख लो
रूट्स में जो जाइलम फ्लोएम है दैट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेट मैनर में और डिफरेंट रेडियाई में। डिफरेंट रेडियाई में प्रेजेंट होता है ये जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो ये हमारे रेडियल वेस्कुलर बंडल्स रूट में प्रेजेंट है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, क्लोज्ड क्यों कहा था? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि कैम्बियम हमारा प्रेजेंट नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओपन वेस्कुलर बंडल्स, ओपन वेस्कुलर बंडल्स मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वहां पे कैम्बियम हमारा प्रेजेंट होगा। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट स्टेम पोजेस एंडार्क प्रोटोजाइलम। रूट में एक्सार्क होती है और स्टेम में एंडार्च होती है। ये भी सही स्टेटमेंट है। मोनोकोट रूट में देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। यहाँ पे भी जिक्र कर दिया गया है पॉली आर्क कंडीशन का, तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे ए बी सी डी ई पांचों की पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन है और हमें बताना है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सिर्फ और सिर्फ हमने मोनोकोट स्टेम में देखे थे, यहीं से हमारा आंसर आ चुका है। आगे भी देख लेते हैं। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, सही स्टेटमेंट है। वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट होते हैं, क्लोज है, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। और फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारी एब्सेंट होती है, कहाँ पे? मोनोकोट्स में। तो सारे के सारे फीचर किससे बिलोंग करते हैं? हमारे मोनोकोट्स से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखो, चलो, जो ग्रास लीफ है वो कर्ल कर जाती है इनवर्ड्स जब हमारी ड्राई कंडीशन हो, वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो। तो ये बताओ क्यों होती? हमने कहा था अडेक्शियल एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीफ, वहां पे लार्ज एम्प्टी बुलिफॉर्म सेल्स हैं। तो जब भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन होंगी तो जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं, तो बुलिफॉर्म सेल्स वो क्या कर जाती है? फ्लैसिड कंडीशन में। फ्लैसिड कंडीशन में मतलब ऐसे हमारा मुरझा जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी लीफ क्या कर जाती है? कर्ल कर जाते हैं इनवर्स। तो आंसर क्या आएगा? फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। अगर हमारी कंडीशंस होती कि हमारे वाटर एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमारी बुलिफॉर्म्स टर्जिड रहती हैं, लीफ सरफेस एक्सपोज्ड रहता है। ठीक है, आगे बताओ। डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। अगर डाइकोट रूट की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमने पढ़ा था जो डाइकोट में जो वेस्कुलर कैम्बियम है ऑरिजिनेट्स फ्रॉम इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर और हमारा रिंग लाइक अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखो, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो चलो मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन 1 कहती हूँ। अभी क्वेश्चन 1 का आंसर आपको देना है कमेंट्स में। हमने पढ़ा था कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, वाटर प्रिवेंट करती है। पूछा गया है कि कहाँ पर प्रेजेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बताओ कि हमारा कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स हमारा प्रेजेंट होता है हमारे एपिडर्मिस में, और हमारा स्टील मतलब हमारे पेरिसाइकिल के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है मोनोकोट रूट की। तो अगेन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। अब बता दो मोनोकोट रूट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। अगर डाइकोट रूट को कंपेयर करें मोनोकोट रूट के साथ तो हमारे कंपैरिजन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वहां पे थर्ड है। आप बताइए, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे जहां पे हमने वेस्कुलर बंडल्स के लिए पढ़ा था कि डाइकोट रूट में तो हमारी डाइआर्क टू टेट्रा आर्क कंडीशन देखी जाती है, और जबकि मोनोकोट रूट में क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने कंपैरेटिव चार्ट्स में देख लिए। आगे चलते हैं। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है,
अब पैलिसेड पैरेन्काइमा तो हमारी डाइकोट लीफ में होती है ना, तो यहाँ पे पूछा गया एब्सेंट होंगी। कहाँ पर एब्सेंट होगी बता दो, कहाँ पे होंगी? हमारे मोनोकोट लीफ में पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं होती, हमें मोनोकोट ढूंढना है। सोरगम क्या है? एक मोनोकोट, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ओके, आगे चलो। 4 रेडियल वस्कुलर बंडल्स। रेडियल वस्कुलर बंडल मतलब रूट है, और 4 मतलब टेट्रा आर्क कंडीशन है, और ये किसको डिनोट कर रहे हैं? डाइकोट रूट को डिनोट कर रहे हैं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है जो PYQ में आए हैं वो सारे के सारे हमारे कंपैरिजन चार्ट से सॉल्व हो जा रहे। तो बच्चा ये थी आज की वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा, और जो हमने 3 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस नहीं किए मुझे उनका आंसर चाहिए आपसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बताओ, और जल्दी से रेडी रहो हमारी अगली वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।